कितने तैयार। बालाघाट के किरनापुर बिक्री होने की वजह से ताला लटका हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों ने स्कूल भवन को अपना मुर्गी पालन केंद्र बना लिया है। शिक्षक शिक्षिकाओं की बैठने की कुर्सी पर मुर्गी के आधा दर्जन से अधिक अंडे भी रख दिए गए हैं। वहीं आपको बताया, एनएच की टीम ने स्कूल भवन की दशा को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि स्कूल को मुर्गी पालन का अड्डा बना दिया गया, चूंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। कोई भी बच्चा यहाँ नहीं पहुंचता, शिक्षक यहाँ नहीं पहुंचता, तो उसके लिए यहाँ पर मुर्गियां रही हैं कि अंडे रखे हुए हैं, मुर्गियां अंडा दे रही हैं। तो बालाघाट के किरनापुर विकासखंड के सीतापुर में ये प्राथमिक शाला संचालित होती है और गर्मियों की छुट्टी होने की वजह से यहाँ पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। तस्वीरें देखिए, हैरान हुए हैं। बता दें कि मुर्गियां पाली जा रही हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। स्कूल में यहाँ पर ना ही कोई टीचर्स पहुंचे, ना ही कोई स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। लेकिन ताला क्या होने के बाद यहाँ पर मुर्गियों का घर बना दिया गया है, मुर्गियों को रख दिया गया है, जहाँ पर मुर्गियां अंडे दे रही हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, एनएच 24/7 हरिभूमि के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। स्कूल बदहाल है, इस तरीके की तस्वीरें हैं। कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल? जी हाँ, क्योंकि अब वो समय आ गया है, हफ्ते भर का समय बचा है। 18 जून से सभी स्कूल एक बार फिर से संचालित होंगे। गर्मियां की छुट्टियां जो है वो खत्म होने की ओर है, एक ही हफ्ता बचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ी है, स्कूल को मेंटेन नहीं किया जाता है। तापमान की लगातार मार यहाँ पर पड़ी है और बच्चे अब कैसे पढ़ेंगे? जर्जर हालत में स्कूल यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर कभी छत गिर जाती है तो कभी बच्चों को नाला पार करके स्कूल तक पहुँचना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूल एक बार फिर से खुल रहे हैं, क्या हाल शिक्षकों के, क्या हाल टीचर्स के, क्या वो समय पर पहुंचेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। राहुल टेमरे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बालाघाट से जुड़ गए हैं। राहुल, ये तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई में हैरान करने वाली हैं। जहां ननिहाल पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और कुछ दिन बाद जिस कुर्सी पर टीचर बैठने वाले हैं, वहां अंडे रखे हुए हैं। क्या है पूरा मामला? क्यों इस तरीके की व्यवस्था को फैलाया गया है? लगातार बालाघाट जिले के ट्राइबल क्षेत्रों में लगातार कवरेज करती है, मॉनिटरिंग करती है और जो जमीन स्तर के मुद्दे उनको लगातार हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसी प्रकार एक बार दौरे पर थे किरनापुर क्षेत्र के सीतापाल स्कूल के पास। जब हम पहुंचे तो हमने देखे कि जिस कुर्सी पर टीचर्स एवं शिक्षिकाएं बैठते हैं, उसी कुर्सी पर मुर्गी ने अंडे रखे, जिसे देखने के बाद हम तो हैरान हो गए। लेकिन हमने स्थानीय लोगों से जब वहां पर बात की, उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि वो ट्राइबल क्षेत्र के रहने वाले हैं और रोजी रोटी के लिए वो मुर्गी पालन का काम करते हैं। चूंकि स्कूल परिसर का जो मुख्य द्वार था वो चैनल गेट था, जिसके बीच में स्पेस होता है, तो उसी स्पेस स्थानीय लोगों जो मुर्गियां पाल के रखी है, वो मुर्गियों का समूह स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाता है और इत्तेफाक से एक मुर्गी ने करीब आधा दर्जन से अधिक वहां पर अंडे दे रखे। स्कूल अवकाश होने की वजह से ताला बंद था, ग्रामीण अंदर जा नहीं सकते थे। अगर यदि जाते भी तो ये कहीं ना कहीं बिना अनुमति के शासकीय परिसर में प्रवेश करने की प्रकार से उल्लंघन हो जाता। तो लोगों ने उस चीज जिला शिक्षा विभाग जिस तरह स्कूल संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर चूक कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस छात्रावास जिस परिसर में बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर उनको शिक्षा अर्जित करवाई जाती है, उन स्कूलों के हालात इस लगातार बिगड़ रहे हैं। बालाघाट जिले के ट्राइबल आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हम भले ही स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन लगभग 1.5 से 2 महीने जब स्कूल बंद रहता है, तो यहाँ पर क्या कोई भी पहुंचता नहीं है? कोई ऐसा कर्मचारी नहीं पहुंचता जो साफ सफाई ही कर दे? कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचता? 1.5 महीने में स्कूल की क्या हालत होगी देखने के लिए? इस तरीके का कोई भी प्रक्रिया नहीं बनाई? लोगों को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि अगर मान लो अवकाश भी अगर चल रहा है, तो उनको लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के अपनी स्कूल संस्था की मॉनिटरिंग करना चाहिए। लिहाजा इसके अलावा एक अनुमति अगर मान लो तो एक जिम्मेदारी स्थानीय
पंचायत की भी होती है, अगर पंचायत कर्मचारी भी अगर जाकर के सरपंच सचिव जो भी अगर वो भी मॉनिटरिंग कर सकते करे तो बड़ा इंतजाम हो सकता है। लेकिन यहाँ बालाघाट जिले में इस तरह की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। छुट्टी लगने के बाद शिक्षक और पंचायत कर्मचारी भी स्कूल संस्थाओं की ओर ध्यान देना बंद कर देते, लिहाजा इस प्रकार की स्थितियां लगातार सामने आती है। कई ट्राइबल क्षेत्र ऐसे जो खस्ता हाल हो चुके, स्कूल भवन खस्ता हाल हो चुके आने वाला, और इसी बारिश के शुरुआती दौर में ही बच्चों की स्कूलें लगे तो कई स्कूल ऐसे भी जो छत टपकती है, प्लास्टर उखड़ रहा है, कई प्रकार के हादसे भी लास्ट टाइम सामने आ चुके। बीच में 3 महीने पहले चांगोटोला क्षेत्र में एक स्कूल की बाउंड्री वाल गिर गई थी, जिसमें बच्ची चपेट में आ गई थी और बच्ची को घायल हो गई थी, गंभीर स्तर में उसका पांव फ्रैक्चर हो गया था, हड्डियां टूट गई थी और उसका महंगा इलाज करके परिजनों को उसका इलाज कराना पड़ा। लेकिन इस ओर भी ऐसे घटनाएं आने के बावजूद भी बालाघाट जिले का प्रशासन और शिक्षा विभाग कुल मिलाकर नौनिहाल का भविष्य खतरे में बना हुआ है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है लेकिन स्कूल का हाल जो है बदहाल है। बहुत जो तस्वीरें दिखा रहे थे बालाघाट के सीतापार एक स्कूल की, जहां पर आप तस्वीर में देखिए इस कुर्सी पर टीचर बैठते हैं, जहां गर्मियों के दौरान चैनल से कुछ मुर्गियां अंदर चली गई और अंडे भी दे दिए। शिक्षक की कुर्सी पर मुर्गी ने अंडे दिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एनएच के कैमरे में कैद हो गई तस्वीरें। प्राथमिक शाला की ये तस्वीरें हैं। हालांकि बीच में 1.5 से 2 महीने का जो समय रहता है, उस बीच इन स्कूलों में कोई भी नहीं पहुंचता है। प्रशासन की ओर से देखरेख के लिए और मेंटेनेंस यहाँ पर कोई नहीं पहुंचता है।